दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग की कुछ अपडेट सामने निकल कर आई है, लेकिन इजराइल के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इजराइल के अंदर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। वहां के लोग रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। असल में बात यह है कि इजराइल के कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुके हैं। गजा के अंदर जो हमास के लड़ाके, कताइबुल कस्साम के लड़ाके, जो इजराइल की सेना को ढेर करने का काम कर रहे हैं। इसराइल के अंदर जो कब्रिस्तान थे वो पूरी तरह से भर चुके हैं। कताइबुल कस्साम ने इसराइल पर जो गोलाबारी की, जो मिसाइलें दागी, उसके परिणाम में इसराइल के अंदर बहुत घातक हमले हुए, जिसकी चपेट में बहुत सारे यहूदी मारे गए, बहुत सारे इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। अब गजा के अंदर लड़ाई लड़ने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद, मरने की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसराइल के अंदर कब्रिस्तान जो है पूरी तरह से भर चुके हैं। वहाँ पर रोने पीटने का मातम है। आप लोग एक बार इस वीडियो पर निगाह डालिए। वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि इजरायली सेना किस कदर यहां पर रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में इजरायली लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गजा जंग में मारे जाने वाले यहूदी फौजियों की लाशों से इजरायली कब्रिस्तान भर गए। इसराइल में सफ़े मातम, चीख पुकार मची हुई है। वहाँ पर मातम पचरा हुआ है और चीख पुकार जो है वहाँ पर मची हुई है। ये हालात जो है इसराइल के अभी के हैं। ये वही हालात हैं जो गजा के अंदर चंद दिन पहले थे। गजा के अंदर के लोग इसी तरह से रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे थे। आज दिन पलट चुके हैं और इसराइल के अंदर इसी तरह से मातम पसरा हुआ है। इसराइल के अंदर रोने पीटने और चीख पुकारों की आवाज़ सुनाई दी जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, यमन के हूतीस ने साफ तौर पर अमेरिका को और इसराइल को कड़े लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरह से यमन के अंदर कोई भी तनाव पैदा होता है, ये यमन के लोगों को डराने या धमकाने की कोशिश इसराइल या फिर अमेरिका किसी भी तरह से करता है, तो फिर वो खबरदार हो जाए। ये कड़े लफ्जों में चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी तरह से अब कोई भी इसराइल की प्रतिक्रिया या अमेरिका की प्रतिक्रिया यमन के खिलाफ काबिल कबूल नहीं होगी, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर यमन के हूतीस की तरफ से ये कड़े लफ्जों में चेतावनी दे दी गई। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है ईरान की तरफ से निकल के आ रही है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने के लिए ईरान ने मोसाद के 4 एजेंटों को मार डाला। जी हाँ, ईरान के खिलाफ काम करने वाले मोसाद के 4 एजेंटों को मार डाला है। 4 एजेंट जो ईरान के खिलाफ काम करते थे, जो उस पर खुफिया नजर रखते थे, उनको मार डाला है। आगे ये बताया जा रहा है कि तोड़ फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उन्हें इजराइल से सीधे भुगतान प्राप्त हुआ था। जिन 4 एजेंटों को मारा गया है उनको इजराइल की तरफ से सीधा पैसा मिलता था। या ईरान के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए या ईरान पर हमला करने के लिए किसी भी तरह से जो एजेंट थे, मोसाद के 4 एजेंटों को जिनको ईरान ने मार डाला है, उनको सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से बहुत भारी रकम मिलने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब इस तरह से इजराइल के 4 मोसाद के एजेंट ईरान ने मार डाले हैं। वहीं पर दोस्तों, इजराइल ने साफ तौर पर, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी है कि ईरान पर सीधा अटैक करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल को मिलकर ईरान पर सीधा अटैक करना चाहिए। यानी कि ये लोग गजा के अंदर शिकस्ता हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो ये ईरान पर सीधा हमला करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर सीधा ईरान पर हमला करें, इस तरह की बात इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कही है। पूर्व जो प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री इजराइल के रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका को मिलकर सीधे तौर पर ईरान पर हमला करना चाहिए। वहीं पर आप लोग आगे देखिए, अमेरिका और इजरायली राजनेताओं द्वारा ईरान पर सीधे हमले की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। एक बात तो साफ है कि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल आत्मविनाश कर लेगा, यानी कि इजराइल अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अगर इजराइल जो है किसी भी तरह से पुराने प्रधानमंत्री की बातों में आकर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है, ईरान को अपने रडार पर लाने की कोशिश करता है, तो ये बात क्लियर है कि इजराइल अपने आप को ख़त्म कर लेगा, पूरी तरह से अपना आत्मविनाश कर लेगा। इजराइल को सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा, नक्शे से पूरी तरह से इजराइल को मिटा दिया जाएगा। पर दोस्तों, ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है कि विजय जो है, यानी कामयाबी जो है, जीत जो है करीब है। संपूर्ण फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा और फ़लस्तीनी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। विश्व एक नए चरण में प्रवेश करने लगा है। साफ तौर पर कैस सईद की तरफ से ये बात कही गई है कि कामयाबी जो है, जीत जो है बहुत जल्द करीब है और पूरी दुनिया ये देखेगी कि फ़लस्तीन जो है मुकम्मल आज़ाद हो चुका है। और ये वक्त वो है कि पूरी तरह से विश्व एक नए चरण की तरफ, यानी दुनिया जो है पूरी एक नए चरण में प्रवेश करने लगा है। फ़लस्तीन जो है एक नए चरण में प्रवेश करने लगा है और पूरी दुनिया ये देखेगी कि फ़लस्तीन मुकम्मल आज़ाद हो चुका है और इजरायली वहाँ से अपनी पूंछ दबाकर, अपनी दुम दबाकर भागते हुए नजर आएंगे और वो लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी बना
बनाकर वहां पर अपना स्वतंत्र राष्ट्र जो है स्थापित करेंगे। शियाई राष्ट्रपति कैस सईद की तरफ से कही गई है कि जीत जो है बहुत करीब है। वहीं पर दोस्तों काहिरा में अरब लीग के अंदर संसद के अंदर जो है सत्र के दौरान जॉर्डन के सांसद खलील जतिया ने इसराइल के खिलाफ एक बहुत भारी विरोध किया। उन्होंने काहिरा में अरब लीग में अरब संसद सत्र के दौरान जॉर्डन के सांसद खलील अतिया ने इसराइल का झंडा जलाया। न सिर्फ उन्होंने झंडा जलाया बल्कि उस झंडे को अपने पैरों तले रौंदने का भी काम किया। पहले उन्होंने झंडा दिखाया, फिर पैरों के नीचे उस झंडे को डालकर पैरों से कुचलने का काम किया है। एक बार इस वीडियो पर आप लोग नजर डालिए। ये काहिरा में अरब लीग के अंदर इन्होंने शिरकत की थी। अरब संसद सत्र के दौरान जॉर्डन के सांसद खलील अतिया ने इजराइल का झंडा जलाया है। पर दोस्तों बड़ी खबर यह है कि काहिरा में अरब लीग में अरब संसद सत्र के दौरान जॉर्डन के सांसद खलील अतिया ने इजराइल का झंडा जलाया। इन्होंने इस झंडे को न सिर्फ जलाया बल्कि अपने पैरों तले भी रौंदा है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बात कही गई है कि अगर इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये अपना आत्मविनाश खुद ही खो देगा, अपने आप को पूरी तरह से ये खत्म कर लेगा। और शियाई राष्ट्रपति कैस सईद की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जीत बहुत जल्द करीब है और पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी कि फ़लस्तीन मुकम्मल आज़ाद हो चुका है। तो जो है हमास के लड़ाके अपनी जीत की तरफ पहुंच चुके हैं बहुत जल्द। जिस तरह से इजराइल के अंदर अब मातम पसर चुका है, इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। अगर ईरान के खिलाफ उसने अपना मोर्चा खोला तो ये अपने आप को दुनिया से ही नहीं बल्कि नक्शे के अंदर से भी इसको मिटा दिया जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।